वह चाय पीने का आदी है, वह दौड़ लगाने का आदी है, वह सिगरेट पीने का आदी है, वह बातें करने का आदी है। इसका क्या मतलब है? आदि से आप क्या समझते हैं? हे गाइस, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग माय इंग्लिश चैनल। सबसे पहले हमें जानना है, जब आप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, पहले आपको हिंदी का एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए गाइस, हम सब क्योंकि इंडिया में रहते हैं और हिंदी हमारी मेन लैंग्वेज है ना, तो हम सब अपने अपने तरीके से इसको मैनिपुलेट कर दिया है। हम सब बोलते हैं आदी है, धोखा देने का आदी है, बोलने का, झूठ बोलने का आदी है, खेलने का आदी है, या फिर अंग्रेजी बोलने का आदी है। ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आदि का मतलब क्या है। देखिए, आदि होना, किस चीज का आदि होना, किस चीज का आदि होना मतलब किसी चीज की क्या लग जाना, हैबिट लग जाना। आदि का मतलब क्या होता है? हैबिट लग जाना किसी चीज की, मतलब कि क्या लग जाना, आदत लग जाना, आदत लग जाना, जिसको कि हम कहते हैं लत लग जाना भी। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। क्या कहते हैं? हैबिचुअल एक्शन। तो जब भी बात होती है हैबिचुअल एक्शन की, तो एक वर्ड है, एक वर्ब है जिसको हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसका भी पार्ट होता है, बट इसको बिल्कुल अलग से, क्योंकि डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस लेकर आई, तो बिल्कुल अलग से लेकर आई। देखिए, स्ट्रक्चर क्या होगा जब इस तरह के सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलने होंगे। वह धोखा देने का आदी है, वह झूठ बोलने का आदी है, मैं फुटबॉल खेलने का आदी हूँ, मैं पार्क जाने का आदी हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे? सबसे पहले यूज करेंगे आप सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए हर एक में है, हूँ, या यही आएगा, है या फिर हूँ। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इज या फिर एम या फिर आर। मतलब जहां पर इज की रिक्वायरमेंट है, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई के साथ एम हम यूज करते ही हैं। प्लस हम यूज करेंगे वो वर्ब जो कि मैंने बताया आदत के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज होती है, वो होती है यूज्ड टू। अब आप कहेंगे यूज्ड टू, ईडी क्यों लगा, यूज में डी क्यों लगा? क्योंकि वो आदत लग चुकी है, मतलब ऑलरेडी वो आदत लग चुकी है। ठीक है, तो इसलिए यूज्ड टू। प्लस उसके बाद जिस चीज की आदत लगी है, जिस चीज की आदत लगी है, यानी कि आप इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बचा ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस चीज की आदत लगी है वो। ठीक है, आइए अब इसी स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसको समझते हैं कि इसका क्या सेंटेंस बनेगा। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ये है वह के लिए का आदि है। अगर की आदि है होता तो हम शी यूज करते हैं, क्योंकि ये मेल के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे यूज करेंगे ही। अब क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए हम यूज करेंगे इज। ही इज अब आदि है। मैंने बताया इसके लिए क्या यूज करेंगे? यूज्ड टू। अब बचा क्या हमारे पास? ऑब्जेक्ट बचा धोखा देना। गाइस, जब तक आपको इंग्लिश नहीं पता होगी ना इन वर्ड्स की, तब तक तो आप नहीं कर पाओगे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो धोखा देने के लिए यूज करते हैं चीट, CHEAT, चीट। एक चीज ध्यान रखनी है, यूज्ड के एकदम साथ टू लगाना ही है। ठीक है, ये साथ में ही आता है, यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू चीट। ठीक है, अब नेक्स्ट फटाफट देख लेते हैं। वह झूठ बोलने का आदी है, वह के लिए अगेन ही इज यूज्ड टू। अब झूठ बोलने की इंग्लिश क्या होती है? टेल अ लाई। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देख लीजिए आप। मैं फुटबॉल खेलने का आदी हूं, मैं के लिए यूज करते हैं आई। अब एम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम शॉर्ट में जब लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं आई, ऊपर लगाते हैं हम कोमा एंड देन एम। ठीक है, वैसे ही के साथ भी कर सकते हैं, ही एंड एस। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, अब मैं आपको बता दूं आई, हाँ कैसे लिखना है? आई ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। आई एम आदि के लिए यूज्ड टू प्ले फुटबॉल खेलना। अब यहां पर देखना होगा, यूज्ड टू फुटबॉल नहीं करेंगे, फुटबॉल खेलना, प्ले फुटबॉल, ये आपको समझना है कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश क्या होगी। ठीक है, वह झूठ बोलने का आदी है। फिर से मैंने झूठ बोलने लिख दिया है, इसको हम चेंज कर देते हैं, हम कर देते हैं इसको वह चाय पीने की, कर देते हैं इसको की आदि है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? शी। यहाँ पर गर्ल की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, इसलिए शी इज यूज्ड टू। अब चाय पीने के लिए क्या इंग्लिश होती है? ड्रिंक, टी, या फिर ड्रिंक थोड़ा सा इनफॉर्मल लगता है, अच्छा साउंड नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? टेक टी
या फिर हैव टी। ये दोनों करेक्ट है। ड्रिंक अगर आप यूज करेंगे तो ये साउंड नहीं करता, अच्छा अट्रैक्टिव नहीं लगता स्पोकन इंग्लिश में जब आप बात करते हैं, ठीक है। तो शी इज यूज्ड टू टेक या फिर हैव टी। ऑलराइट, मैं अंग्रेजी बोलने का आदी हूं। आई एम यूज्ड टू अंग्रेजी बोलना, स्पीक इंग्लिश। इसी तरह के और यूजफुल सेंटेंसेस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी इसी तरह के डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस के साथ।